आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत सांसद व विधायक ने प्रेस वार्ता कर गिनाई सरकार की उपलब्धियां। जी हां, मीडिया सूत्रों के मुताबिक संत कबीरनगर लोकसभा की सीट निषाद पार्टी के खाते में आई है, जिससे यह कयास लगाया जा रहा है कि सांसद प्रवीण निषाद ही दोबारा संत कबीरनगर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल इस प्रकार की कोई घोषणा अभी तक नहीं हुई है। बताते चलें कि भाजपा एवं निषाद पार्टी से विधायक अनिल त्रिपाठी ने आज मेहदावल डाक बंगले पर कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सपा व कांग्रेस परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टियां हैं तथा ये लोग पीडीए का ढोंग कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि असली पीडीए निषाद पार्टी है, सुभाषपा है एवं भारतीय जनता पार्टी के अन्य घटक दल हैं जो भाजपा के साथ हैं। अपने 2 साल के कार्यकाल में विधानसभा मेहदावल में हुए विकास कार्यों के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि विगत 2 वर्षों में मेहदावल विधानसभा में सड़कों का जाल बिछा है, जहां पर सड़कों के नवीनीकरण, चौड़ीकरण, नहरों पर पुल का निर्माण एवं विधानसभा मेहदावल अंतर्गत चारों नगर पंचायतों में लगभग 18,000 आवास, ग्रामीण आवास तथा दिव्यांग आवास देकर गरीब व असहाय लोगों को हमारी सरकार ने घर देने का काम किया है। विधायक ने कहा कि बखिरा झील को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा, साथ ही वहां पर 100 एकड़ में मत्स्य पार्क बनेगा। विधायक ने कहा कि विधानसभा मेहदावल अंतर्गत गर्ल्स कॉलेज, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, ITI कॉलेज बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएंगे। वहीं खलीलाबाद स्थित अपने आवास पर सांसद प्रवीण निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि रामलला सब पर भारी हैं, अब निषाद राज की बारी है। विकास के मुद्दों पर सांसद ने कहा कि हमारी सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं, चाहे वह राम मंदिर हो या धारा 370 या 3 तलाक हो, इस तरह से अनेकों कार्यों को किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे सरकार का लक्ष्य है अब की बार 400 पार, जिसे हम सभी भाजपा एवं अन्य घटक दल मिलकर इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। लोकसभा क्षेत्र में हुए विकास के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोकसभा क्षेत्र 62 संत कबीरनगर अंतर्गत आने वाले 5 विधानसभाओं में हमारे कार्यकाल में अनेकों कार्य हुए हैं, जिसमें सड़कें, मुख्य मार्ग, पुल निर्माण, घाटों का सुंदरीकरण जैसे अनेकों कार्य जनता को समर्पित किया गया है। उन्होंने कहा कि अपने निधि से 25% शिक्षा, सड़कें, नाली तथा 3 साल की निधि प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया गया है। इस तरह से सांसद और विधायक ने प्रदेश एवं केंद्र सरकार के योजनाओं की उपलब्धियां बताते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किए हैं। देखिए, आज जो विषय है हमारी प्रदेश और केंद्र की सरकार की उपलब्धियां, तो मैं इस विषय में आप लोगों से बताना चाहता हूं कि 10 वर्ष पहले जब इस देश की बागडोर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने संभाला था, तो यह देश भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, आतंकवाद और बुरी तरीके से पीड़ित और पिछड़ा हुआ ये देश था। अनेक प्रकार के घोटाले होते थे, कभी स्पेक्ट्रम घोटाला, कभी कोयला घोटाला, कभी पेट्रोलियम घोटाला। ऐसे घोटालों में जकड़ा हुआ ये देश और जनता त्राहि त्राहि कर रही थी। तब जा कर के ये परिवर्तन हुआ कि एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना और लोगों ने देखा था आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, उनके 13-14 सालों के कार्यकाल को गुजरात के लोगों ने देखा था। गुजरात भी एक पिछड़ा हुआ प्रदेश था, लेकिन जिस प्रकार से हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी जी ने 2002 से लेकर के 2013-14 तक उन्होंने गुजरात प्रदेश का विकास किया, उसका प्रभाव पूरे देश में था और देश की जनता ने एक साथ एकजुट होकर के उन्हें प्रधानमंत्री का पद दिया, भारी बहुमत से दिया। पहली बार 2014 में केंद्र की सरकार, गैर कांग्रेसी सरकार बहुमत की बनी थी और उन्होंने जब से ये बागडोर संभाली है तो उनका लक्ष्य था कि हम अपने देश के गरीबों का उत्थान, उनका कल्याण करेंगे और उसी लक्ष्य को लेकर, एक लक्ष्य को लेकर के देश के गरीबों का जाति, धर्म, मत, मजहब, पंथ, इन सब से मुक्त होकर के
बिना किसी भेदभाव के देश के गरीबों के कल्याण का काम करेंगे। और इसीलिए मोदी जी ने नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। और सबका साथ और सबका विकास का मंत्र उन्होंने जो दिया, देश के शासन प्रशासन और अनेक प्रदेशों में भी ये मंत्र कामयाब हुआ। और आज आप देखेंगे कि पिछले 10 वर्षों में उन्होंने बुनियादी परिवर्तन किया। जनधन खाते खुलवाए, 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों के बैंकों में खाते, जिनके पास 1 रुपया भी नहीं था उनका भी बैंक में खाता। तब लोगों ने इस पर बहुत उलाहना दी थी, लोगों ने इस पर जो है बहुत सारे कमेंट किए थे, कैसे खाते खुलाने का क्या मतलब। लेकिन आज वो खाते लोगों के हैं तो करोड़ों किसानों के पास जन किसान सम्मान निधि जा रही है। एक बटन दबता है तो उन जन धन खातों के माध्यम से वो सारा पैसा पहुंच जाता है। 2 वर्षों में आपके विधानसभा में क्या हुआ? हमारी विधानसभा में तो आपने देखा होगा, सड़कों का पूरी तरीके से जो सड़कें टूटी फूटी थी उनका निर्माण हुआ है, सिंचाई की व्यवस्था ठीक करी गई है। ऐसे बहुत सारी नहरों पे जहाँ पर पुल की जरूरत थी वहाँ पे पुल निर्माण हुए हैं। आप जिस तरफ भी जाएंगे वहाँ पर चौड़ी सड़कें मिलेंगी। सड़कों का नवीनीकरण, सड़कों का चौड़ीकरण, सड़कों का पुनर्निर्माण अनेक प्रकार से। उसके अलावा बिजली विभाग के द्वारा इस विद्युतीकरण के लिए आप देखेंगे कि जहाँ भी ट्रांसफार्मर ऐसे थे जो कि क्षमता कम थी, उनका उच्चीकरण करके, तारों को बदल करके और नए पोल लगा करके बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम। जनता हमारे पास सूचना देती है, इमीडिएट ऐसे ऐसे कार्य हो रहे हैं जिसकी कल्पना लोग नहीं कर सकते। सड़कों के साथ साथ बिजली को सुधार करने का काम, नगर पंचायतों में लोगों को आवास देने का काम। अब तक करीबन 18,000 आवास नगर पंचायतों में दिए जा चुके हैं। उसके अलावा ग्रामीण आवास, और मैं मुख्यमंत्री जी को इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस समूह के ऊपर, जिस व्यक्ति के ऊपर कभी किसी का ध्यान नहीं था, ऐसे दिव्यांगजनों को भी, जिन दिव्यांगजनों की उपेक्षा होती थी, ऐसे दिव्यांगजनों को उन्होंने मुख्यमंत्री दिव्यांग जन आवास दे करके उन्हें भी अपना घर देने का काम किया है, उन्हें भी संबल देने का काम किया है। और इसके साथ साथ हमारे विधानसभा में चाहे बखिरा झील के पुनरुद्धार का काम हो, उसको पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होने का काम हो, वहाँ पर मत्स्य विभाग द्वारा जो प्रस्ताव अभी आया है कि वहाँ पर 100 एकड़ में मत्स्य पार्क बनेगा, फिश पार्क बनेगा, ऑडिटोरियम बनेगा, प्लेनेटोरियम, इसके अलावा एक्वेरियम बनेगा। इस तरीके के अनेक प्रस्ताव, और विभिन्न विभाग, वन विभाग द्वारा भी वहाँ पर सुंदरीकरण का काम। और मुझे तो यह पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बखिरा झील के विकास का संकल्प लिया है, आने वाले दिनों में गोरखपुर का जो रामगढ़ ताल, जहां पर आज पिकनिक स्पॉट और पर्यटन केंद्र बना हुआ है, यह रामगढ़ ताल से भी सुंदर और बेहतर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अवसर बहुत बड़ा है, यहाँ पर भूमि और उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। 2800 हेक्टेयर का वो इलाका है, और 2800 हेक्टेयर का मतलब होता है करीबन 7,000 एकड़ का इलाका है। इतना बड़ा इलाका किसी भी ताल क्षेत्र में नहीं है। और निश्चित रूप से वहाँ पर अगर पर्यटन केंद्र का विकास हो जाएगा तो हमारे इस इलाके में रोजगार के साधन बढ़ेंगे, अनेक प्रकार के देश विदेश के लोग आएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर अपने देश के ही नहीं, विदेशी पक्षी भी जाड़े के महीने में आते हैं। और पक्षी अभयारण्य केंद्र बनाया गया है, सारस अभयारण्य केंद्र बनाया गया है। तो निश्चित रूप से अब जो इसके पहले जो विदेशी पक्षियों का शिकार होता है, उस पर भी लगाम पूरी तरीके से लगी है। और आने वाले दिनों में देशी विदेशी सारे पर्यटक आएंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा। और इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि बखिरा जो बर्तन उद्योग का केंद्र रहा है, उसको भी ODOP योजना के अंतर्गत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्थान दिया है। वो विशेष रूप से वहाँ के कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए कार्य लगातार चल रहा है। और साथ ही साथ इस विधानसभा क्षेत्र में इंटर कॉलेज, गर्ल्स के इंटर कॉलेज, बॉयज़ के इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, उसके अलावा ITI, केंद्रीय विद्यालय, मेडिकल कॉलेज, ये सारे के सारे कार्य लगभग कुछ तो आरंभ हुए हैं
और कुछ काम पूरे हो चुके हैं। आने वाले दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा यह विधानसभा बहुत ही समृद्ध होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर के जो है किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव की जहाँ तक बात है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जो भी हमारे प्रत्याशी यहाँ पर होंगे, उन प्रत्याशी के लिए हमारे पूरे विधानसभा की जनता, पूरे जनपद की जनता पूरी तरीके से समर्पित है। मैं आप बता दूं कि जिस दिन से यहाँ पर मोदी जी ने केंद्र की सरकार का बागडोर संभाला है और जिस प्रकार से आम आदमी का विकास हो रहा है, आज हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हैं। अब जाति और धर्म का कोई राजनीति अब नहीं चलने वाला, विकास की राजनीति ही चल पाएगी। और मैं तो उनको इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि हमारे भारतीय समाज के गौरव, जो हमारे सनातन धर्मियों के लिए आस्था का केंद्र, लेकिन मुसलमानों के लिए भी उनके पूर्वज के रूप में जाने जाने वाले भगवान श्री राम, उनका भव्य नव्य दिव्य मंदिर जो अयोध्या में बना है। आज जनपद संत कबीर नगर की बात छोड़िए, उत्तर प्रदेश की बात छोड़िए, पूरे देश और पूरी दुनिया से पर्यटक वहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं। और जो आ रहे हैं तो योगी और मोदी को आशीर्वाद दे के जा रहे हैं। आपको पीडीए सपा और कांग्रेस से मिलकर के पीडीए बनाया है, तो क्या लगता है दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक आपके साथ इस बार खड़ा होगा? देखिए, उनका जो पीडीए है वो तो आप लोगों ने सुना होगा कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, ये दोनों परिवार चलाने वाले लोग हैं और इनका पीडीए तो यही है। असली पीडीए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी पीडीए है। आप बताइए कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ पीडीए नहीं होता तो राजभर साहब की, जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनकी सुभाष सपा हो, हमारे रालोद के राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी जी की रालोद हो, या फिर आपके राजा भैया हो, या अन्य जितने भी ऐसे दल हैं, हमारी निषाद पार्टी, ये सारे दल, निषाद पार्टी जो है पीडीए है, रालोद पीडीए है, सुभाषपा पीडीए है, और ये सारे पीडीए जब बीजेपी के साथ हैं तो बाकी कौन सी पीडीए बन जाती है? मोदी बनाम मुस्लिम चल रहा है इस समय, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमने तो मुसलमान भाइयों से भी बात किया है। मुसलमान भाई हमारा कह रहा है कि हमारा विकास, हमारी समृद्धि, हमारा जो सरकारी योजनाओं का लाभ मोदी जी दे रहे हैं, तो अब हम जाति धर्म की बात नहीं करते, अब हम मोदी जी के साथ हैं। एक आखिरी सवाल, निषाद पार्टी के आप बड़े नेता हैं, क्या लगता है कि निषाद पार्टी का जो कैंडिडेट होगा वो निषाद पार्टी के सिंबल पर लड़ेगा या बीजेपी के? देखिए, इसको तय करने का काम राष्ट्रीय नेतृत्व का है। आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी, यह लोग तय करेंगे कि सिंबल क्या होगा। लेकिन मैं तो चाहूँगा कि जो सिंबल हो, तो मेरा सिंबल है तो वो भी सिंबल रहना चाहिए। कम से कम संत कबीर नगर में भोजन भरी थाली एक बार फिर से लोकसभा में पहुँचे, विधानसभा में पहुँची है, लोकसभा में भोजन भरी थाली पहुँचे। लेकिन यह तय करेंगे आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी, यह तय करने का काम उनका है। और आप सभी जानते हैं कि निषाद जो है वो छोटा भाई है, भाजपा बड़ा भाई है। बड़ा भाई का जो आदेश होगा वो छोटा भाई मानेगा, जो तय होगा वो करेगा। हमारी सरकार के द्वारा जो कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं इस पूरे भारत देश में और उत्तर प्रदेश में, उसके समक्ष हम लोगों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और ये जानकारियां हमारे गांव तक कैसे पहुंचे, विकास की योजनाएं जो हम लोगों ने कार्य की हैं, जो धरातल पर आज दिखाई पड़ रहे हैं। योजनाएं पहले भी थी, व्यवस्थाएं पहले भी थी, लेकिन उन योजनाओं और व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर पूरे अनुशासन के साथ जिस प्रकार से जन कल्याणकारी योजनाएं 100% गाँव तक पहुँच रही हैं और प्रत्येक व्यक्ति उन योजनाओं से जुड़कर लाभान्वित हो रहा है। और जितने भी हमारे लाभार्थी हैं, वो चाहे आवास के लाभार्थी हो, चाहे वृद्धा पेंशन के लाभार्थी हो, विधवा पेंशन के लाभार्थी हो, कन्या सुमंगला के हो, आयुष्मान भारत के हो, या फिर राशन वितरण प्रणाली में जितने भी, सभी लोगों को एक समग्र विकास के साथ हमारी भारत सरकार उत्तर प्रदेश संकल्पित है। और उसी क्रम में इन जो 10 वर्षों में माननीय मोदी जी के द्वारा
पूरे भारत देश में आप सभी लोग देख सकते होंगे कि जितने भी मील के पत्थर थे बड़े बड़े, उनको ख़त्म करके, उनको समाप्त करके, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में या भारत देश के विकास के लिए रोड़ा बने हुए थे, चाहे वो 370 धारा हो, चाहे हमारे राम मंदिर का निर्माण का हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, नारी शक्ति बंधन अधिनियम का मामला, इन सारे नियमों को सदन में पास करके भारतीय जनता को समर्पित करने का काम किया। उसी क्रम में हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज आपका जो है आपके पार्टी को संत कबीर नगर की सीट मिली है, पुनः आप पे भरोसा जताया, क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी वार्ता चल रही है माननीय अध्यक्ष जी का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से माननीय अध्यक्ष जी डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी निषाद पार्टी के हैं, वो लोग अपना वार्तालाप कर रहे हैं। देखिए, हम लोग का लक्ष्य है 400 पार। 400 पार कैसे हम लोग पहुँचे ताकि हम लोग इस विकसित भारत संकल्प यात्रा को पूरा कर सकें। आज इस अमृत कालखंड में हम लोग जिन नए कीर्तिमानों को स्थापित किए हुए हैं, उसी क्रम में ये काम है। और सारा जो एनडीए के घटक दल हैं, चाहे वो निषाद पार्टी हो, चाहे अपना दल हो, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे जो भी पार्टियां हो, पूरे भारत देश में 38 पार्टियां गठबंधन में, सारे लोगों का एक ही लक्ष्य है कि आपकी बात 400 पार। एक सीट क्यों मिला आपको, और मंथन चल रहा आपकी पार्टी में, जो है बैठक चल रही है, क्या लगता है अनुप्रिया पटेल को 2 मिला? अभी ये आप लोग की भी जानकारी है, सूत्रों के हवाले से जो खबरें चलती हैं, अभी वार्तालाप हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी दिल्ली हैं और राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद, निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हों, वो लोग आपस में अपना चर्चा करके किस तरह हम लोग उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभाओं पे कमल को खिलाने का काम करेंगे, इसके लिए एक नीति और निर्णय तय होगा। मोदी जी के विकास पे आप लड़ेंगे चुनाव के, अपने विकास पे? अपने निश्चित तौर पर माननीय मोदी जी के ही विकास पे और अपने विकास पे, अपने संघर्षों के, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उनके कार्यकर्ताओं के बल पे, अपने विकास के बल पे, उत्तर प्रदेश सरकार के बल पे, माननीय योगी जी के बल पे, माननीय मोदी जी के बल पे, इन सारी व्यवस्थाओं के साथ हम लोग जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित ही एक जो लहर पैदा हुई है, जनता ने एक जो कीर्तिमान स्थापित किया था, उस कीर्तिमान को पुनः जो लक्ष्य है 400 पार का, उसको साबित करके हम लोग दिखाने का काम। कितने काम किया आपने संत कबीर नगर? निश्चित तौर पर आज के दिन में हम लोगों ने कहा है कि रामलला सब पर भारी है, अब निषाद राज की बारी है। तो हमारे इतिहास को भी दबाने का काम पूर्व की सरकारों ने किया था। 1 रुपये का भी काम, हमारी जो सनातन संस्कृति थी, जो हमारे सभ्यता थी, हमारे मंदिरों पे काम करने का काम नहीं करती थी। 1 रुपया भी खर्च करने का काम नहीं करती थी, अपितु उनको न्यायालय में, उनको प्रशासन के द्वारा उसके विकास को रोकने का काम आज के दिन में, अगर अयोध्या में हजारों हजार करोड़ खर्च करके जनता को लाभान्वित करने का काम, और एक पूरे विश्व में जो हमारे आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी को जो कभी टेंट में विराजमान करते थे, आज वो पूरे भव्य दिव्य मंदिर में आज विराजमान है। तो ये भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी की देन है। उसी प्रकार अगर उनके आत्मबाल सखा निषाद राज जी जो सिंगेरपुर के महाराजा थे, वहाँ पे भी तकरीबन भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार के और हमारे प्रयास के द्वारा 300 करोड़ से अधिक खर्च कराकर वहाँ पे निषाद राज घाट, राम घाट, निषाद राज पार्क की स्थापना करके एक मित्रता का संदेश देने का काम हमारी सरकार अपने 5 बड़े काम बता दें। निश्चित तौर पर पहला काम आप देख सकते हैं कि हंडिया से महदावल करमैनी तक 593 करोड़ का जो 4 लेन NHAI के द्वारा हम लोगों ने नितिन गडकरी साहब से पास कराने का काम किया। तो सर त्रिपाठी जी करवाए थे? नहीं, 593 करोड़ इस सरकार में स्वीकृत हुआ है। ठीक, अटल स्टेशन के तहत 9 करोड़ 80 लाख, अभी खैलाबाद स्टेशन पे 7 करोड़ मगहर पे, अंडरपास का 5 करोड़ रुपया, बालू शासन पुल का 4 करोड़ 80 लाख रुपया। ये जितने बड़े और जितने मुख्य मार्ग हैं, MDR रोड है, जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, उनकी स्वीकृति प्रदान करके हमने जनता को समर्पित करने का काम किया। 5 विधानसभा में आप एक काम बता दीजिए। निश्चित तौर पर महदावल में जो है आपका मैंने काम गिनाया, हंडिया से वो है, फिर महदावल का जो मुख्य मार्ग था, धनघटा में राम जानकी मार्ग है, आलापुर में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना है, पूर्वांचल एक्सप्रेस लिंक है, ये सारे काम है। खजनी में आपका कमरिया घाट का जो पुल निर्माण हुआ है, ये सारी चीजें जनता को समर्पित है और हम लोग सरकार के अंग हैं और सरकार के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। जनता जानना चाहती है कि 5 साल आप रहे और 5 सालों में जो आपको निधि मिली, अपने निधि का कहाँ पे प्रयोग किए? निधि देखिए, निधि जो है वो 25% हर जगह पे शिक्षा के विकास के लिए, अनुसूचित बस्तियों में, सड़कों पे, नाली में, और हमारे बीच में कोरोना आया था तो हमारी भारत सरकार ने 3 साल की जो निधि थी वो हमारे देश की जनता के स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए उसको
खर्च किया था, तो हम लोगों ने अपने 3 साल की निधि जो है प्रधानमंत्री राहत कोष में देने का आप पे हम लोगों ने भाजपा काम किया। जो है आपको प्रत्याशी बनाने जा रही है, क्या और होंगे आगे जो है, क्या आपने प्लान किया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और इस आशा और विश्वास के साथ हम लोग जनता में जाते हैं कि अगर माननीय मोदी जी ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास का, उसको हम लोगों ने पूरा किया। जब 19 की बारी आई तो एक बार फिर से जनता ने विश्वास दिलाया और आज 24 है। जनता के प्रयासों से, आप सभी लोगों के प्रयासों से जो विकसित भारत बनाने का एक संकल्प हमारी सरकार का है, माननीय मोदी जी का है कि अगर ये भारत देश सोने की चिड़िया कही जाती थी तो इसको फिर से सोने की चिड़िया बनाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को 1 नंबर पर पहुंचाने का जो लक्ष्य है उसको पूरा करना है। भोजन बड़ी थाली निश्चित तौर पर 80 पार करने के लिए जो भी निर्णय, 400 पार करने के लिए जो भी निर्णय हमारे एनडीए घटक दल के नेताओं लेंगे उसको हम लोग किन मुद्दों पर 400 पार की गारंटी ले रहे हैं? मंदिर मुद्दे पर, विकास मुद्दे पर? एकदम निश्चित तौर पर मंदिर मुद्दा नहीं है, ये हमारे सनातन संस्कृति का मुद्दा है जिसको 550 सालों तक हमारे आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी को झेलना पड़ा। अगर विकास के मुद्दे पर अगर सतयुग में 14 वर्ष का वनवास भगवान श्री रामचंद्र जी ने काटा था और आज हमारी सरकार रहते हुए भी भगवान श्री रामचंद्र जी को 550 सालों का वनवास काटना पड़ा, तो ये हम सभी के लिए भी दुखदायी पल था। आज के दिन में हम सभी लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी रामलला हमारे अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं और आज लाखों लाख दर्शनार्थी दर्शन करके राम राज्य की परिकल्पना करते हैं।